हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए अपने करंट अफेयर के सेक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और आज के करंट अफेयर को देखने के प्रयास करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। तो दोस्तों चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं और आप इसे बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और कलम लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को अपने नोट पैड में लिखते जाएं और आप अंत में चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों इसका आंसर आप हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सब 16 तारीख को क्या पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं, रिपीट रिविजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सब 17 तारीख को क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सब देखते हैं कि 16 तारीख को हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, हम लोग 16 तारीख को पढ़े हैं कि मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया, ठीक है। आप देख सकते हैं पढ़े थे कि मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया था, यानी कि विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड एट द मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किससे किया गया था, तो आमिर खान को किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आमिर खान के नाम को याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला है, देखिए कि अनुसूचित जातियों के भीतर आरक्षण के वर्गीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, ठीक है। तो देख सकते हैं कि विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन विद इन शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो आप इसके आंसर मैं बताया था, ठीक है, तेलंगाना राज्य, ठीक है। तो आप यहाँ पर तेलंगाना को याद रखेंगे। दोस्तों अगला देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य में यात्रा उत्सव मनाया गया, ठीक है। तो देखते हैं कि विच स्टेट हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड द यात्रा फेस्टिवल। तो कहाँ पर, त्रिपुरा में इसको किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या था, ठीक है। तो विच इज़ द मस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 क्या था, तो गज सिम्हा था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला है कि किस राज्य में भीमराव अंबेडकर अभयारण्य जो स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो इन विच स्टेट विल द भीमराव अंबेडकर सेंचुरी विल एस्टेब्लिश। तो कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में इसे किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया, ठीक है। यानी कि मेहुल चौकसी एक्यूज्ड इन द पंजाब नेशनल बैंक लोन फ्रॉड केस हैज बीन अरेस्ट इन विच कंट्री। तो किस देश से उसको अरेस्ट किया गया है, तो ये बेल्जियम से किया गया। कहाँ, बेल्जियम से। उसका देखते हैं कि भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा बेनाम की जोड़ी ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 में कौन सा मेडल जीता है। दोस्तों देख सकते हैं कि विच मेडल हैज बिन ऑन बाय इंडिया पेयर ऑफ ऋषभ यादव एंड ज्योति सुरेखा बेनाम इन द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025। तो कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने देख रहे हैं कि जो 16 तारीख के हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं किस राज्य में रेडिया सिल्क और खांसी हथकरघा उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि विच स्टेट रेडिया सिल्क एंड खांसी हैंडलूम प्रोडक्ट हैव बीन ग्रांटेड GI टैग। तो कहाँ के दिया गया, तो मेघालय राज्य में इसे GI टैग दिया गया है। उसको दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को राज्यपालों के द्वारा राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों पर कितने महीने के भीतर फैसला करने के लिए कहा है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू डिसाइड ऑन स्टेट विद रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट असेंट बाय द गवर्नर विद इन हाउ मेनी मंथ। तो कितने महीने के अंदर में, 4 महीने के अंदर फैसला करने के लिए कहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया सुपर लीग का 11वां संस्करण किस टीम ने जीता है, ठीक है। तो देखते हैं कि विच टीम हैज ऑन द 11th एडिशन ऑफ द इंडियन सुपर लीग, ठीक है। तो मोहन बागान सुपर जॉइंट ने इसे जीता है। दोस्तों लास्ट है, देख सकते हैं कि लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश कौन बना है। विच कंट्री हैज बिकम द 4th कंट्री टू टेस्ट ए लेजर गाइडेड वेपन
सिस्टम, तो कौन बना है? तो भारत बना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 16 तारीख के जो करंट अफेयर के पढ़े थे उसे हम लोग सब एक रैपिड रिवीजन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम सब 17 अप्रैल के करंट अफेयर को देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत में कितने मेडल को जीते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी मेडल हैज इंडिया ऑन इन द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन है 4 मेडल है, 8 मेडल है, 10 मेडल है या फिर 15 मेडल है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है, कि हाउ मेनी मेडल हैज इंडिया ऑन इन द आर्चरी वर्ल्ड कप 2025। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने कहा कितना मेडल, तो 4 मेडल को जीते। कितने? तो 4 मेडल को इंडिया ने जीते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके थोड़े की पॉइंट के माध्यम से कुछ देखेंगे। देखिए दोस्तों, तीरंदाजी विश्व कप 2025 की बात करें हम, चरण 1 में आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका के फ्लोरिडा के आर्बनडेल में शहर में हुआ था। और इसकी आयोजन तिथि की बात करें हम, तो 8 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक इसे हुआ, ठीक है। और भागीदारी देशों की संख्या की बात करें हम, तो 34 देशों ने इसमें भाग लिया, ठीक है। तो इसमें भारत ने दोस्तों 4 मेडल को जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण है, 1 रजत है और 2 कांस्य पदक है, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ठीक है, कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 में भारत को कितने 4 मेडल को मिले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और ये कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका के फ्लोरिडा के अर्बन डेल जो शहर है वहाँ पर इसको आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसमें आपको बस इतना याद रखना, ठीक है। और इसकी कब तक हुआ था? तो 8 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक ये चला। और भागीदारी देशों की संख्या कितनी थी? 34 थी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डेनियल नोबोवा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, ठीक है। देखिए डेनियल नोबोवा हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है कि ब्राज़ील के, अर्जेंटीना के, इटली के या फिर इक्वेडोर के। तो आप बताएंगे कि डेनियल जो नोबोवा है किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, इटली है या फिर इक्वाडोर है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, डेनियल नोबोवा की बात हो तो यह कहाँ के? तो इक्वाडोर के जो कि राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है। तो आप इक्वाडोर को राष्ट्रपति यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, कि डेनियल की बातें हो रही है कि वर्तमान राष्ट्रपति जो डेनियल नोबोवा 4 वर्ष के लिए जो है दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। कहाँ? तो इक्वाडोर के, ठीक है। उनको अपने प्रतिद्वंदी लुइस गोंजालेज की तुलना में 55% से अधिक इनको मत मिले थे, ठीक है। और नोबोवा को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का करीबी इनको माना जाता है, ठीक है। उस पर देखते दोस्तों कि उन्होंने अपनी जीत को ऐतिहासिक बताया और मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को यहाँ पर व्यक्त किया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि डेनियल नोबोवा जो है कहाँ के? तो इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर इक्वाडोर की बात है, और तो इक्वाडोर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। कि इक्वाडोर क्या है? एक दक्षिणी अमेरिकी देश है, ठीक है। और इसकी राजधानी की बात करें तो क्यूटो है और राष्ट्रपति डेनियल नोबोवा है। और मुद्रा की बात करें हम तो यहाँ पर US डॉलर है। तो दोस्तों ये आपको किसी भी देश के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो भी नए चुने जा रहे हैं और उस देश के जो मुद्रा हैं उसकी जो डॉलर है आपको राजधानी है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश दिवस जो हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज हिमाचल डे सेलिब्रेटेड। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल या फिर 13 अप्रैल को। तो आप बताएंगे कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हिमाचल दिवस की बात करें तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप यह दिन को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना की बात करें तो हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और 2025 में दोस्तों कौन सा 78वां अपना स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद देखते हैं कि 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे, ठीक है। देखते हैं कि राजधानी की बात करें हम तो शिमला और इसकी धर्मशाला राजधानी कहाँ पर है, तो शीतकालीन, जो कि दो राजधानियाँ, ठीक है। एक शिमला है और एक हमारा धर्मशाला जो कि शीतकालीन राजधानी है। दोस्तों यहाँ के राज्यपाल की बात करें हम तो देख सकते हैं कि शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री की बात करें हम तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के, जो कि कांग्रेस पार्टी के बिलोंग करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर विधानसभा में सीटें की बात करें हम तो 68 सीटें हैं विधानसभा में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ के जो राजकीय पशु क्या है, तो हिम तेंदुआ हैं, और राज्य के पशु है। और अगर पंछी की बात करें हम तो जुजू राना है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य की बात करें हम तो देख सकते हैं कि नट्टी नृत्य है, डांगी नृत्य है और कायांग माला नृत्य है, ठीक है। तो दोस्तों किसी भी राज्य के वहाँ के जो सांस्कृतिक है, वहाँ की जो लोक नृत्य है, आपको ये चीज़ याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, उसके बारे में देख सकते हैं। जैसे कि शिवकिला दर्रा है, ठीक है, जो कि शिमला को तिब्बत से जोड़ने के काम करता है। उसके बाद रोहतांग दर्रा है, ठीक है। उसके बाद बारालसा दर्रा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2025 किसे चुना गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2025, यानी कि मार्च 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किससे चुना गया, ठीक है। तो आप ये बताएंगे। ऑप्शन है सचिन रविंद्र को, या फिर जैकब डफी को, या शुभमन गिल को, या फिर श्रेयस अय्यर को। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें हम मार्च 2025 की बात करें तो एक किसे चुना गया है, तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर को चुना गया। किसे? श्रेयस अय्यर को चुना गया, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि प्लेयर ऑफ द मंथ अगर बात करें हम मार्च की तो किसे चुना गया, तो श्रेयस अय्यर को चुना गया, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है, ठीक है, कि श्रेयस अय्यर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, ठीक है। तो उन्होंने भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, कि बंगाली नव वर्ष को किसकी, देखिए बंगाली नव वर्ष को किसके रूप में मनाया गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि आप बंगाली न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड जो किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि पोइला बैसाखे, या फिर डोल पूर्णिमा, या फिर बिहू, या फिर मकर संक्रांति। तो आप ये बताने के प्रयास करेंगे कि बंगाली नव वर्ष को किसके रूप में मनाया गया है, ठीक है। तो वही बता दोस्तों कि बंगाली न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो पोइला बैसाखे है, या फिर डोल पूर्णिमा है, या बिहू है, या फिर मकर संक्रांति है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम बंगाली नव वर्ष को तो इससे आप देख सकते हैं कि पोइला बैसाख या फिर बांग्ला नोवो वर्षों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पोइला बैसाखी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो इसके थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि बंगाली नव वर्ष को पोइला बैसाख या फिर बांग्ला नोवो बोरखो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह अप्रैल महीने की में पूरे पश्चिम बंगाल, असम और पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया और बांग्लादेश में मनाया जाता है, ठीक है। तो पोइला बैसाख पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि मतलब कहाँ पर बंगाली नववर्ष की रूप में मनाया जाता है, किस किस राज्यों में मनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि खाम्टे सिम्पा डोने का निधन हो गया, ठीक है। खाम्टे सिम्पा डोने का निधन हो गया, ठीक है। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो खाम्टे सिम्पा डोने हैज पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि खाम्टे सिम्पा डोने जो हैं उनका निधन हो गया और किस देश के जो कि राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों बातें और ये खाम्टे सिम्पा डोन के, ठीक है। तो यह कहाँ के थे,
तो आप देख सकते हैं कि लाओ डी, जो कि लाओ डी आर्य, ठीक है, आप देख सकते हैं कि लाओ डी आर्य के जो कि यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक, ठीक है, लाओ डी पी आर, ठीक है, तो यहाँ क्या थे, ये राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होता है दोस्तों पीडीआर का, ठीक है। तो यहाँ के क्या थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इनका जो है निधन हो गया है। चलिए इसको, इसके बारे में, इनके बारे में थोड़ा और देखते हैं क्या है लिखा है। देखिए, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि पीडीआर के पूर्व राष्ट्रपति, लाओ पीपुल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी के केंद्रीय समिति के पूर्व महासचिव जनरल खाम्टे सिम्पा डोने का 102 वर्ष की आयु में क्या हो गया, इनको निधन हो गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करें हम तो दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड देश है। और इसकी राजधानी की बात करें तो वियंतियाने है, ठीक है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो सोनेक से सिम्पजनकर हैं। और यहाँ की जो है मुद्रा क्या है, तो कीप यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इन्हें नाम को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, ठीक है, कि पीएम मोदी ने दीनबंधु छोटू राम थर्मल प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी है, ठीक है। तो दोस्तों पीएम मोदी हैज लैंड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट इन विच स्टेट, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला किस राज्य में रखी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ऑप्शन है कि महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें पीएम मोदी की, तो जिन्होंने दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की जो तीसरी इकाई की आधारशिला जो है एक कहाँ पर रखे हैं, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। कहाँ पर, तो हरियाणा में, ठीक है। तो आप ये हरियाणा को यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते दोस्तों, इसके और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं क्या लिखे गए हैं इसमें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2025 को हरियाणा के यमुना नगर में 800 मेगावाट, कितना, तो 800 मेगावाट के छोटू थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई को आधारशिला रखी है, ठीक है। नया थर्मल पावर प्लांट की बात करें हम तो 2x300 मेगावाट जो कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट के साथ इसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ बताया जा रहा है कि नया थर्मल पावर प्लांट बिजली उत्पादन के लिए इसको उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और इसके निर्माण हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे किया जा रहा है, ठीक है। तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट जो कि समिति का फिर से अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो हु हैज बीन री अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का फिर से किसे अध्यक्ष नियुक्ति किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन है कि सौरव गांगुली को, अनिल कुंबले को, सचिन तेंदुलकर को या फिर महेंद्र सिंह धोनी को। तो आप आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का, ठीक है। तो इससे जो दोबारा से किसे अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं कि सौरव गांगुली को दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो आप जो है सौरव गांगुली का नाम यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा इसके बारे में की पॉइंट को देखते हैं। देखिए दोस्तों, वही बातें यहाँ पर कही जा रही, देख सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और सौरव गांगुली फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए, ठीक है। तो बस आपको इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 किसने जीता, यानी कि हु हैज ऑन द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025। तो देख सकते हैं कि विश्वनाथन आनंद है या फिर अर्जुन एरिगेसी है या फिर मैग्नस कार्लसन है या फिर डोम राजू मुकेश है, ठीक है। यानी कि डी गुकेश है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बातें हो रही कि फ्री स्टाइल जो कि शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 को, तो इससे किसने जीता हुआ है, तो आप देख सकते हैं मैग्नस कार्लसन ने इसे जीता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैग्नस जो कि कार्लसन का नाम यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि
शतरंज के आप देख सकते हैं कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने पेरिस में फ्रांस पेरिस वही पेरिस फ्रांस में फ्री स्टाइल शतरंज जो है ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर दिया। ठीक है, तो आप इस यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के नाम को याद रखेंगे, जिन्होंने जो कि पेरिस में जो खेला गया था, ठीक है, फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम को इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र और कौन सा संगठन मिलकर थोरियम आधारित रिएक्टर विकसित करेंगे। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र एंड विच ऑर्गेनाइजेशन विल कोलाबोरेट टू डेवलप थोरियम बेस्ड रिएक्टर। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है दोस्तों कि महाराष्ट्र और कौन सा संगठन जो मिलकर थोरियम आधारित रिएक्टर को विकसित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है इसरो है, HL है और रोस्टोम है या फिर DRDO है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र और कौन सा संगठन है, तो वो हमारा कौन सा है, रोस्टोम है। ठीक है, तो रोस्टोम और महाराष्ट्र है, ये दोनों मिलकर जो है आप देख सकते हैं कि थोरियम आधारित रिएक्टर को विकसित करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर रोस्टम का नाम को याद रखेंगे। देखिए दोस्तों वही बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र ने थोरियम आधारित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए रूस के जो कि रोसाटॉम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, और इस परियोजना का उद्देश्य थोरियम रिएक्टरों का व्यवसायीकरण करना और मेक इन महाराष्ट्र अभियान के अंतर्गत रिएक्टर जो कि असेंबलरी में लाइव स्थापित करना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को यहाँ ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा और हम लोग देखते हैं कि रोस्टम के बारे में कहा जा रहा है कि अगर इसके बारे में देखा जाए दोस्तों, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। ठीक है, और यह एक रूसी जो कि राज्य निगम है और जिसका मुख्यालय की बात करें हम तो मॉस्को में। ठीक है, और जो कि परमाणु ऊर्जा और गैर परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञता रखता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और रोस्टम एक क्या है दोस्तों, तो लाभ जो कि गैर लाभकारी एक संगठन है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि महाराष्ट्र और रोस्टम जो संगठन है ये दोनों मिलकर जो है एक थोरियम आधारित रिएक्टर को विकसित करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी कि हु हैज बीन अवॉर्डेड द वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड 2025। ठीक है, तो ऑप्शन है देख सकते हैं कि P शिवकामी है, राजेश उनी है या फिर सुदर्शन पटनायक है या फिर निखिल सिंघल है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, कि वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि P शिवकामी है, राजेश उनी है, सुदर्शन पटनायक है या फिर निखिल सिंघल है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों अगर ये बात करें हम तो वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार की बात करें हम तो ये किसे दिया गया, तो P आप देख सकते हैं कि P शिवकामी को दिया गया। ठीक है, तो P शिवकामी को जो है वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे आप। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है। ठीक है, कि वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार की देख सकते हैं कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करें हम तो P शिवकामी है, जो कि सेवानिवृत्त एक IAS अधिकारी हैं और लेखिका और राजनेता भी हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि राशि की बात करें तो 1 लाख और वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार इसमें दिया जाता है। ठीक है, उसमें दिया जाता है और आयोजित इसकी आयोग संस्था कौन कराता है दोस्तों, तो देख सकते हैं कि नीलम सांस्कृतिक केंद्र इसको आयोजन संस्था कराता है। और जिसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो P जो कि रणजीत ने की थी। ठीक है, और इसके स्थान कहाँ पर, तो तमिलनाडु में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि विश्व आवाज़ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व आवाज़ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो वेन वही कहता है कि वेन इज वर्ल्ड वॉइस डे ऑब्जर्व एनुअली। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे विश्व आवाज़ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, कि वेन इज वर्ल्ड वॉइस डे ऑब्जर्व एनुअली। ठीक है, तो वही विश्व कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन है 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल को और 16 अप्रैल को। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि विश्व आवाज़ दिवस की। ठीक है, तो इसे 16 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों उसके बारे में थोड़ा सा और कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि विश्व आवाज़ दिवस प्रतिवर्ष जो है आप देख सकते हैं कि हर वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है
और इस दिवस का उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को दैनिक जीवन में आवाज़ के अत्यधिक प्रभाव को प्रदर्शित करना। ठीक है दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण दिवस है उसको भी देख सकते हैं आप कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और 25 अप्रैल को एक और है विश्व पैंगुइन दिवस मनाया जाता है, और एक और आपका लास्ट है, आप देख सकते हैं कि 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो कि 12th क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ठीक है, यदि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिएगा, और तब तक के दोस्तों आप इस वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, फिर अगले दिन एक नए करंट अफेयर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।